टाइटैनिक जो कि 1200 दिनों में बनाया गया था, वो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटों में कैसे डूब गया। 10 अप्रैल 1912 ही वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा जहाज अपने पहले सफ़र को जाने वाला था। उस दिन समुंदर भी बिल्कुल सुकून में था और उस दिन किसी भी समुद्री तूफान के आने का कोई खतरा या कोई चांस ही नहीं था। इस जहाज़ में 1500 लोग सवार हो चुके थे और लाखों लोग बाहर खड़े थे ताकि वो टाइटैनिक के पहले सफ़र का आगाज़ देख सकें। ना ही पैसेंजर्स और ना ही देखने वाले लोगों को, और यहाँ तक कि ना ही जहाज़ के स्टाफ को यह मालूम था कि जो जहाज़ कुछ ही देर में अपने पहले सफ़र को जाने वाला है, उसे बनाते वक्त वर्कर्स ने 6 ऐसी गलतियां कर डाली हैं जो कि जहाज़ के डूबने की वजह बनेंगी। जरनाब टीवी पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे अपने दौर के सबसे लग्जरी, सबसे महंगे और सबसे ताकतवर जहाज़ टाइटैनिक में की जाने वाली 6 ऐसी गलतियां जिसकी वजह से ये जहाज़ डूब गया। अगर ये गलतियां ना की जाती तो शायद आज टाइटैनिक क्रैश की बजाय अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया में मशहूर होता। आखिर ऐसी कौन सी 6 गलतियां थी जो 40 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक जहाज़ के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर ना आई, बल्कि कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को छोड़ें, ये गलतियां तो टाइटैनिक को ऑपरेट करने वाली कंपनी वाइट स्टार लाइन को भी नजर ना आई, जो कि टाइटैनिक से पहले 107 शिप्स कामयाबी से ऑपरेट कर चुकी थी। इस ऑपरेटिंग कंपनी को भी छोड़ें, ये गलतियां तो टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वुल्फ को भी नजर ना आई, जिन्होंने टाइटैनिक से पहले 500 से भी ज्यादा शिप्स तैयार की थीं जो कि बिल्कुल परफेक्ट थीं। टाइटैनिक को बनाने का आगाज 1907 में शुरू किया गया था और इस जहाज़ को बनाने में 3 साल का वक्त और तकरीबन 2000 से भी ज़्यादा वर्कर्स की मेहनत लगी थी। 3 साल बाद ये जहाज़ पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन इस जहाज़ को टेस्ट करना अभी बाकी था। मैन्युफैक्चर कंपनी का टाइटैनिक पर भरोसा बहुत बढ़ गया जब उसने अपना पहला टेस्ट कामयाबी से पास कर लिया। टेस्ट पास करते ही इस जहाज़ की दुनिया भर के बड़े से बड़े न्यूज़पेपर्स में मार्केटिंग की गई और अखबार में इस जहाज़ की हेडलाइन ये थी कि इट इज़ द अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कि ये जहाज़ कभी भी डूब नहीं सकता। इस जहाज़ के पहले सफ़र का आगाज़ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर से शुरू होना था और ये जहाज़ 10 अप्रैल 1912 को वहाँ से चलना था और इस जहाज़ की मंजिल थी अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क। तब टाइटैनिक के इकोनॉमिक पोर्शन में सफ़र करने की टिकट $30 थी और उसके फर्स्ट क्लास पोर्शन में सफ़र करने की कीमत थी $150। अगर आज के दौर के हिसाब से एस्टीमेट लगाए तो ये $3,40,000 बनते हैं। कुछ ही दिनों में इस जहाज़ की सारी टिकट्स बुक हो गई थीं और आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जब टाइटैनिक जहाज़ अपने पहले सफ़र को जाने वाला था। तो पहली गलती क्या थी? पहली गलती ये थी कि 12 अप्रैल को ठीक दोपहर के वक्त टाइटैनिक ने अपना पहला सफ़र शुरू करना था और इसी के साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आने लग गईं। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को मालिका ने डेडलाइन दी थी कि किसी भी तरह 17 अप्रैल तक यानी 7 दिनों के अंदर अंदर न्यूयॉर्क पहुंचना है और इसी वजह से इस जहाज़ की रफ्तार शुरू से ही कैप्टन ने बहुत तेज़ कर दी और यही टाइटैनिक की सबसे पहली गलती थी। कैप्टन स्मिथ को दी गई इंस्ट्रक्शन और प्रेशर की वजह से जल्द न्यूयॉर्क जाना था, क्योंकि ये पहला सफ़र था और अगर उनसे टाइम से ना पहुंचा जाता तो इससे टाइटैनिक की रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान होना था। दुनिया की कोई भी मशीनरी हो, उसके कई प्रोसीजर्स होते हैं और इसमें उसकी स्पीड लिमिट भी होती है जो कि इस प्रोसीजर का एक हिस्सा होती है और यह प्रोसीजर टाइटैनिक के सफ़र के आगाज़ में ही वायलेट कर दिया गया था। थोड़ी ही देर में टाइटैनिक इतनी दूर पहुंच गया कि चारों तरफ नीले समुद्र के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और इसी से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाज़ की स्पीड कितनी तेज़ थी। टाइटैनिक की दूसरी गलती। अब टाइटैनिक को चलते चलते 3 दिन हो चुके थे। आयरलैंड और फ्रांस में कुछ देर के स्टॉप के अलावा टाइटैनिक कहीं नहीं रुका था और इसको चलते हुए 72 घंटों से ऊपर हो चुके थे और लगातार न्यूयॉर्क की तरफ ये बढ़ता चला जा रहा था। ये 15 अप्रैल 1912 की एक खूबसूरत शाम थी। समुद्र में हर तरफ एक खामोशी थी और धुंध भी छाई हुई थी और इसी वजह से इर्द गिर्द नजर आना भी मुश्किल हो चुका था। उसी रात एक और बहरी जहाज था जो कि टाइटैनिक से कुछ ही घंटों की दूरी पर था। उसने रेडियो वायरलेस के जरिए टाइटैनिक को समुद्र पर बर्फीली चट्टानों यानी कि आइसबर्ग्स के तैरने का बताया और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये वार्निंग टाइटैनिक को 6 बार दी गई थी और वायरलेस ऑपरेटर की बेवकूफ़ी की वजह से उनसे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वार्निंग ही मिस हो गई। ये शायद उनके लिए एक नॉर्मल बात थी, लेकिन यही टाइटैनिक के स्टाफ की दूसरी गलती थी, क्योंकि टाइटैनिक अपने तर्ज का सबसे लग्जरी जहाज़ था और इसमें कई वीआईपीज भी सफ़र कर रहे थे और यही वजह थी कि टाइटैनिक का ज़्यादातर अमला फर्स्ट क्लास में इन वीआईपीज की खिदमत में मसरूफ था। अगर उस वक्त इन वार्निंग्स को स्टाफ सीरियसली लेता तो शायद आज टाइटैनिक की किस्मत कुछ और होती।
टाइटैनिक की तीसरी गलती, जहाज की स्पीड बहुत तेज थी और उन्होंने एक इम्पोर्टेंट वार्निंग भी मिस कर दी थी और टाइटैनिक बेखौफ होकर फुल स्पीड में आइसबर्ग्स की रेंज में बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन अभी भी टाइटैनिक को इस खतरनाक हादसे से बचाया जा सकता था क्योंकि जहाज के पहरेदार बहुत अलर्ट थे, जो कि दूर से ही किसी भी आइसबर्ग को देखकर इतला कैप्टन को इजीली देने को रेडी थे। और हैरानगी की बात यह कि इन सब दूर की चीज़ों को देखने के लिए उनके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मौजूद ही नहीं थी और वो थी दूरबीन। पहरेदार अलर्ट तो थे लेकिन वो दूरबीन ना होने की वजह से आइसबर्ग को दूर से नहीं देख सकते थे और यही थी टाइटैनिक जहाज़ की तीसरी गलती। कैप्टन स्मिथ को आइसबर्ग की इतला तब मिली जब जहाज़ के पहरेदारों ने बताया कि जहाज़ के बिल्कुल सामने ही एक बहुत बड़ा आइसबर्ग मौजूद है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आइसबर्ग बहुत ही करीब आ चुका था और अब बचना बहुत ही मुश्किल था। टाइटैनिक की चौथी गलती ये थी कि अटलांटिक ओशन में कई बार जहाज़ों को इन बड़े बड़े आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है और इनको बड़े बड़े बहरी जहाज़ बहुत आराम से हैंडल कर लेते हैं और यही वजह थी कि कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने फ़ौरन जहाज़ के इंजन बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही साथ जहाज़ का रुख मोड़ने को भी कहा। बेशक कैप्टन स्मिथ ने इस आइसबर्ग से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम रह चुका था कि ये सब करने का कोई फ़ायदा ही नहीं था और आइसबर्ग टाइटैनिक के सेंटर से टकरा गया था। लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की काफ़ी उम्मीद बाकी थी। उम्मीद ये बाकी रह गई थी कि शायद आइसबर्ग जहाज से टकराकर उसकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए या वो टकराकर टूट जाएगा, और होता भी ऐसे ही अगर टाइटैनिक की चौथी गलती अपना काम ना दिखाती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो कील लगाए गए थे वो स्टील के नहीं थे बल्कि कास्ट आयरन से बनाए गए थे। इन कीलों का काम ये होता है कि वो लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों को आपस में जोड़े रखती है, लेकिन कास्ट आयरन स्टील से कहीं ज़्यादा नरम होता है और इसी वजह से जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक से टकराया वहाँ के कील प्रेशर पड़ने की वजह से खुल गए और फिर वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को भी था। टाइटैनिक जहाज की पांचवी गलती, टाइटैनिक की टक्कर एक बहुत बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी और अब जहाज के नीचे वाले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था और इस वजह से पूरे अमले और पैसेंजर्स को भी अलर्ट कर दिया गया था और इसके साथ ही जहाज के मालिक जोसेफ ब्रूस को भी। बेशक टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो चुका था लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बाकी थी क्योंकि टाइटैनिक को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर्स तक पानी भर भी जाए तो भी ये नहीं डूब सकता। लेकिन इस जहाज की बदकिस्मती ही समझो कि पानी 3 फ्लोर्स के बाद अब 4th फ्लोर तक पहुंच चुका था और अब मामला पूरी तरह से हाथ से निकल चुका था और अब टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता करके समुद्र में डूबता चला जा रहा था। अब वक्त था कि जहाज की फिक्र छोड़कर अब पैसेंजर्स की जान बचाना शुरू की जाए। कैप्टन स्मिथ ने फौरन ही वायरलेस पर हाई अलर्ट जारी कर दिया और जब तक कोई मदद टाइटैनिक के लिए आती तब तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट में शिफ्ट करना शुरू कर दिया गया था और यहाँ टाइटैनिक की पांचवी गलती ने अपना काम दिखा दिया। जहाज में टोटल 32 लाइफ बोट्स रखी जा सकती थीं, लेकिन जहाज में सिर्फ 20 ही लाइफ बोट्स मौजूद थीं। जहाज में टोटल 1500 पैसेंजर्स थे लेकिन उसमें लाइफ बोट सिर्फ 20 ही थीं। टाइटैनिक की छठी गलती, हर तरफ खौफ फैला हुआ था और जो भी शख्स था उन चंद एक कश्तियों पर सवार होने की कोशिश कर रहा था। रात के 12:45 पर पहली लाइफ बोट समुद्र में उतारी गई, लेकिन यहाँ पर हुई एक और बड़ी गलती। इस खौफ के आलम में इन कश्तियों को पूरा ना भरा गया और चंद अफराद के साथ ही इनको समुद्र में उतार दिया गया और इनमें ज़्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को बिठाया गया था। जो लोग ज़्यादा अमीर थे उनको पहले बिठाया गया था। अगर इन कश्तियों में ज़्यादा पैसेंजर्स को बिठाया जाता तो इंसानी जानें कम ज़ाया होनी थी। अब जहाज तेजी से समुद्र में डूबता चला जा रहा था और रात के 2:18 पर शॉर्ट सर्किट हुआ और इसकी वजह से टाइटैनिक जहाज की सारी रोशनियां भी बुझ गईं। कुछ ही देर में जहाज दरमियान से टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था और टाइटैनिक को पूरी तरह से समुद्र में डूबते हुए 2 घंटे 40 मिनट लगे और इस तरह से सैकड़ों लोग अटलांटिक ओशन के इस ठंडे बर्फीले पानी में डूबकर मर गए। आपको ये बात भी बताते जाएं कि उस वक्त पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। मतलब ये कि अगर पैसेंजर्स इस ठंडे पानी में छलांग भी लगा देते तो भी इनके बचने का कोई चांस मौजूद नहीं था, क्योंकि इतने ठंडे पानी में इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट ही जिंदा रह सकता है। आपको ये भी बताते जाएं कि जहाज़ में मरने वालों की तादाद 1500 से भी ज़्यादा थी, क्योंकि जहाज़ में कई लोग ऐसे थे जो कि जहाज़ के स्टाफ से जान पहचान की वजह से फ्री ही जहाज़ पर सवार हो गए थे। बचने वालों में ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन ही थीं। और दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ था जो सारा वक्त लोगों की जान बचाता रहा और कैप्टन स्मिथ ही वो आखिरी आदमी था जिसने इस डूबते जहाज़ से छलांग लगाई थी।
तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को भी आप बेहद लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।